कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं विज्ञान विषय का पूरे पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान का कक्षा 7 का पेपर। 2.5 घंटे पेपर को हल करने का समय आपको मिलेगा और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आइए बच्चों, तो पूरे पेपर का हल हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। जैसे कि यहाँ पर देखें बच्चों, हम ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, तो उस पौधे का नाम है घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा, बेल का पौधा, जंगली पौधा, झाड़ी युक्त पौधा, तो घटपर्णी पौधा आपका आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनख, चवरणक, कृतक, अग्रचौरणक, तो उसे हम बोलते हैं रदनक। हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका जो कथन सही होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है सरल रेखीय गति, असमान गति, घूर्णन गति, आवृत्ति गति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति गति। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? कपड़े धोने का सोडा, डीडीटी पाउडर, क्लोरीन या फिर फिनाइल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको खालिस्तान के रूप में मिलेगा। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा तो होते हैं खनिज लवण। तो इसमें आपका आ जाएगा खनिज लवण, यहाँ लिख देते हैं। खनिज लवण। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति एवं अंगुली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो कहलाते हैं बच्चों दीर्घरोम। इन्हें कहते हैं दीर्घरोम कहते हैं। बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के तापमान को मापने के लिए का उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसे बोलते हैं हम थर्मामीटर। खालिस्तान में क्या लिखेंगे? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो कोशिका में पाया जाता है बच्चों, लाल रक्त। आंसर होगा लाल रक्त। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की कहते हैं। तो उस वस्तु की बच्चों में कहते हैं चाल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन, 3-3 नंबर के और 5-5 नंबर के। अब 11 से 16 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके सभी। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आमाशय की संरचना कैसी होती है? क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। और ड्यूमस किसे कहते हैं? तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। 11 से हम आंसर देखेंगे तो 16 तक। ये देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर आप देखेंगे।
सहजीवी संबंध वे संबंध होता है जिसमें दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। 12 का आंसर आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवारें अंदरूनी रूप से श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है और ग्लस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्त्राव करती है। जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण NaOH जिसे बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट। 14वां क्वेश्चन, पसीने में लवण घुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। पादपों में जनन के प्रकार, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हुमस जैविक पदार्थों का विघटित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला रहेंगे, इनको हम देखेंगे। क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है? कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से अपने उदासीन क्यों किया जाता है? परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। रैखिक गति और प्रवृत्ति गति को उदाहरण सहित समझाइए। पेड़ों का महत्व लिखिए। और आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 17 से 22 तक के आंसर देख लीजिए। ये रहेगा 17 ह्यूमस, ये माफ कीजिएगा, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने से वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। 18वां, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय या क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशयों में जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसे उदासीन करने से जल का pH संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, परागण वे प्रक्रिया है जिसमें फूलों के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग पर पहुंचते हैं। स्वपरागण, परपरागण। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है रैखिक गति 20वां, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा। देख लीजिए। रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो इसे रैखिक गति कहते हैं। उदाहरण सड़क पर चलती कार। वृत्ति गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है तो इसे वृत्ति गति कहते हैं, जैसे पंखे के ब्लेड का घूमना। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर देखेंगे। पेड़ों का महत्व, ऑक्सीजन प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं और औषधि उपयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपांक, वायुमंडल में आर्द्रता मतलब नमी मापने वाला उपकरण। और शुष्क आपांक, शुष्क आपांक का उपयोग मौसम विज्ञान भंडारण स्थानों और प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे हम 23 से 26 तक 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? जाइलम क्या है? ये पौधे की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए एवं चित्र भी बनाइए और वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी 23वां भी आंसर बता दूंगा मैं आपको, पहले हम देख लेते हैं 24वां। जाइलम क्या है? जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी उत्तक है जो जल और खनिज लवणों के परिवहन का कार्य करता है। ये पौधे में जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी पहुंचाने में मदद करता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास में इसकी भूमिका, तो जल परिवहन, ये जड़ों में पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। खनिज तत्वों का परिवहन, मिट्टी से अवशोषित खनिज तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यांत्रिक समर्थन, जाइलम में उपस्थित ट्रैकिड्स और वाहिकाएं पौधों को कठोरता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए।
तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जब एक तार की बैटरी से जोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास एक कंपास सुई रखी जाती है तो सुई विचलित हो जाती है। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। चित्र, यहाँ पर चित्र नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ये एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपने पूरा पेपर हल कर लिया है, तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के वीडियो मिल सके।